अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं जो कि आपको जब पता चलेगा तो आपको भी लगेगा कि वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बस उनके लिए ना एक दो ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, दूसरा महीने का एंड था। तो महीने के एंड में जब ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि जितनी भी महीने की ग्रोसरी होती है वो सारी ना इकट्ठी करूँ। अच्छा, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि महीना गुजार लेती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी ना आपको लेनी होती हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि हफ्ते में एक आध बार या 2-3 दिन के बाद। तो बाकी ये जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि सर्फ़ हो गया, शैम्पू हो गया, टिश्यूज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें ना मैं महीने की एक ही बार ले लेती हूँ। कुछ लोग ना उनको आदत होती है वो जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म हो वैसे वैसे जाके लेते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, मुझे अगर ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं कहती हूँ कि इनको ना एक ही बार लेके पहले से ही रख लूँ। यहाँ पे कुछ सर्फ़ वग़ैरह थे जो मैंने बड़ा पैकेट ले लिया था, क्योंकि बुरहान भी है तो बच्चों के कपड़े आपको भी पता ही है बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं, तो काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। पहले था मेरे पास ये देखें बास्केट में अभी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ले के ना रख लेती हूँ। ये बर्तन धोने वाला सिंक है, उसके नीचे ऐसे खाली जगह होती है ना, तो उसके नीचे में जितनी भी डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि सर्फ वगैरह होते हैं या सॉफ्टनर होते हैं कपड़ों में डालने के लिए, जैसे कि ये देखें ये हो गया, तो ये मैं सारा ना इसके नीचे ही रखती हूँ। वॉशिंग लिक्विड जो था, डिश वॉशिंग लिक्विड, वो भी ख़त्म होने वाला था, तो अभी था लेकिन मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जब एक चीज़ ख़त्म हो जाए फिर दुकान को भागने का ना, मैं एक तो बच्चे के साथ हूँ, दूसरा फिर अकेली मैं नहीं कर सकती ये सब, तो मैं इसलिए ये चीज़ें पहले ही सोच के ना, वैसे भी मुझे लगता है जो आपने बाद में भी तो जाके लेनी होती है ना, तो बंदा पहले से ही लेके रख लेता है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें अब फ्रिज में रख रही थी। फ्रिज मेरी छोटी है, किचन भी मेरा छोटा है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को ना मैनेज करके अगर रखें ना तो पूरी आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये मीट वगैरह की कुछ चीज़ें थी, जो सॉसेजेस वगैरह, ये बुरहान को काफ़ी पसंद है तो मैंने उसके लिए लिए हुए थे। बाकी जो मीट वगैरह है वो बुरहान इतना नहीं खाता है, मैं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए लिया था। यहाँ पे मैंने अभी मिर्चों का जो कैन है ना, वो सामने बोतल रखी है, फ्रिज में रखी है, तो ये बहुत तेज़ लगने वाली मिर्चें हैं। अक्सर औक़ात यहाँ के जो खाने होते हैं ना वो स्पाइसी नहीं होते हैं, तो ये साथ में ना एक या दो आप खा लें तो इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और आपके खाना बिना आपको अच्छी तरह से आप उसको खा लेते हैं। यहाँ पे साथ में बुरहान मेरे साथ कुछ बातें कर रहा था पीछे से, मैं उसको भी रिप्लाई कर रही थी। और कीमा जो है उसको हमने खुद जो है ना वहाँ से करवाया था, उनको बोला था कि हमें ना ये वाला जो गोश्त है इसका ना कीमा आप हमारे सामने करके दें, क्योंकि जो मार्केट में कीमे पड़े होते हैं ना पहले से, वो उनमें उन्होंने तरह तरह के बीच में पता नहीं शलेबड़े और पता नहीं क्या क्या डाले होते हैं, जिसकी वजह से वो ना आप जब बनाते हैं तो वो आपको दांतों के नीचे ना वो शलिबड़े आ रहे होते हैं। थोड़े से ऑलिव भी लिए थे, और ये ब्लैक ऑलिव हैं, सीड के साथ हैं, ये मज़े के होते हैं, कि मैंने थोड़े से लिए थे क्योंकि ज़्यादा ना ख़राब हो जाते हैं, मैं इतना खाती नहीं हूँ, बुरहान भी इतना नहीं खाता है, तो इसलिए वजह से मैंने थोड़े से ही लिए थे। कीमे वगैरह के मैंने पैकेट्स बना के रख दिए थे, आपने देखा होगा कि मैंने उनको ना अच्छी तरह से पतला करके रखा है, पतले पतले पैकेट बना के रखे ताकि जब बनाने का टाइम आए ना तो वो जल्दी से बन जाए। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो बुरहान के लिए अक्सर ऐसे होता है ना, हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो मैं ना दुकान पे जाके नहीं चीज़ें लेती, मैं इसीलिए पहले से लेके रख देती हूँ और उसके बैग में डाल देती हूँ जाते हुए, जब वो रास्ते में मांगता है ना तो मैं उसके बैग से निकाल के उसको देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स थी,
कुछ बिस्किट्स थे और कुछ ना चिप्स लिए हैं। चिप्स भी मैं उसको पूरा पैकेट नहीं देती हूँ, एक पैकेट ना मैं कहीं 3 से 4 दिन उसको देती हूँ, मतलब आधा आधा थोड़ा थोड़ा सा करके देती हूँ, पूरा पैकेट नहीं देती हूँ। बस बच्चों को ना असल में बस उनको बहलाना ही होता है, तो बस इसीलिए ना मैं उसके लिए पहले से ही चीज़ें ले आती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी और बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। पानी हल्का सा जो है ना गर्म करके पीती हूँ। ठंडा पानी, वैसे मौसम अभी ठीक हो गया, इतना ठंडा नहीं होता है, लेकिन चले मैंने कहा थोड़ा सा गर्म करके पी लेती हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट डे था जब मुझे ऑफिस के लिए निकलना था। सोच रही थी कौन से कपड़े पहनूँ। सबसे मुश्किल बात होती है ना ये कपड़े निकालना, कपड़े पहनना। इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, लेकिन आप ना डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन से कपड़े आपको पहने हैं। तो बस ऑफिस से वापसी पे मेरा आज दिल नहीं कर रहा था घर पे खाना बनाने को, तो मैं बुरहान को लेके ना चली गई। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, मुझे रिसेंटली पता चला था कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं उधर चली गई। बुरहान के लिए मैंने चिप्स मंगवाए और इसने अपनी तरह से ही खाने होते हैं, तो मज़े के चिप्स काफ़ी मज़े के थे, लेकिन इसको ना बस ऐसे केचप वगैरह ही खानी थी। मैंने अपने लिए एक सैलड मंगवाया और साथ में ये पीती है, इसको पीती कहते हैं। अगर आप में से कोई अज़रबैजान आया है उसको पता होगा कि ये क्या खाना होता है, बहुत मज़े का होता है। तो बस फिर जी अभी आ गई थी मैं घर और मेहमानों की ना आने की मैं तैयारी कर रही थी। तो अच्छा, ये जो आज मेहमान आ रहे हैं ये मेरे कोई पर्सनल जानने वाले नहीं हैं, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे ना अज़रबैजान का पेज है, अज़रबैजानी लैंग्वेज में, जहाँ पे मैं अज़रबैजान में वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, मतलब अज़रबैजानी लैंग्वेज में वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो वो देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को अज़रबैजानी आती है या वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो वो अज़रबैजान का जो मेरा पेज है ना, वो उसमें मैंने कुछ वीडियोस लगाई थी जो कि बहुत जल्दी ना वायरल हो गई थी। तो एक एक नहीं बल्कि 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इतनी अच्छी अज़री कैसे बोल लेती हैं, आपको इतनी अच्छी अज़रबैजान की ज़ुबान कैसे आती है। आप वाकई पाकिस्तान से हैं, आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं, आप शायद आपके पेरेंट्स अज़रबैजान से हैं या इस तरह। तो मैंने कहा नहीं, कोई भी अज़रबैजान से नहीं है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे पेरेंट्स भी पाकिस्तान से हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ना बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा अगर हम आपका एक इंटरव्यू लें। तो 2-3 लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, मैं नहीं सबको इतना टाइम दे सकती, तो मैंने एक बंदी थी उसको बोला कि भाई तुम आके ना ले लो, मेरे घर आना, मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मेरे टीवी वगैरह पे मैं नहीं जाऊँगी, तो तुम ना मेरे घर ही आके ना मुझसे इंटरव्यू ले लेना। तो बस वो आने वाली थी और मैंने ना साथ में कुछ चीज़ें बनाई थी, चावल वगैरह, मैंने बिरयानी बनाई। उसने कहा कि आप ना किसी चीज़ की तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, कुछ खाना वगैरह हम नहीं खाएंगे, बस आपने सिर्फ हमें इंटरव्यू देना है। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आप हमारे घर आएँ और आप ना भूखे जाएँ, ये तो आदत नहीं है, मतलब हम लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। कोई मेहमान आए तो उसको कुछ ना कुछ तो देते हैं। मैंने कहा चलो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती हूँ वो मैं आपके लिए करूँगी। तो बस फिर मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लाए थे, वो मैंने कहा वो रख देती हूँ। मेरे पास बहुत ही मज़े की प्लेट है, इसमें मैंने कहा कुछ ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। कुछ फिर मैंने सोचा बाद में, मैंने कहा इतने ज़्यादा तो भरने की कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही ना फ़िज़ूल में अक्सर ऐसे होता है, आप कोई बर्तन होता है ना उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें भर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिर इस तरह जो आने वाले गेस्ट होते हैं उनको लगता है कि यार ये मतलब इसने शायद सारा ही इधर डाल दिया, सारा ही भर दिया। इसलिए चीज़ें रखने का भी ना थोड़ा सा सलीका होता है, थोड़ा सा मतलब कम रखना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं भर के रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रखी। नीचे वाले पे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, फिर मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा मैंने ना कुछ यहाँ पे लोग असल में चाय के साथ ना चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, इस तरह की चीज़ें वगैरह खाते हैं। तो मैंने कहा वो अलग से मैं बर्तन ना रखूँ, उसको भी इसी में नीचे वाली जो जगह है ना वहाँ पे रख दूँगी। तो फिर मैंने ये नीचे वाले जो सेक्शन था जिसमें मैंने अखरोट डाले वो मैंने उठा लिए, उसको मैंने खाली कर दिया।
अच्छा, अब मैं किचन में आ गई थी। मैंने आपको बताया कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर रही थी। मैंने आटा गूँधा था पराठों के लिए। अचानक मुझे याद आया कि मेरे घर में तो बेलना ही नहीं है। जब मैं उनको बेलने लगी थी और फिर ना मैं बाहर गई, मैंने पड़ोस में देखा इधर उधर, तो एक गेट नज़र आया, उनसे मैंने बोला, तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मुझे ना बेलना दे दिया था, वरना मेहमान तकरीबन आधे घंटे तक पहुंचने ही वाले थे और मेरे पास ना बेलना ही नहीं था। तो बस फिर मैंने शुक्र किया, मैंने जो पराठे थे वो ना बनाने स्टार्ट किए। अच्छा, ये जो मेहमान थे ना, ये अज़रबैजानी थे। तो आपको पता है कि मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया कि ये लोग ना स्पाइसी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई थी, क्योंकि बिरयानी तो हमारी एक मेन डिश होती है ना। ये इंटरव्यू इसीलिए ले रहे थे, इनको पता करना था कि क्या वाकई में मतलब आप हमारी जो कल्चर है, हमारी जो कुकिंग है, हमारी जो वो कितनी मिलती जुलती है, आपने कब 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 सीखी है, कैसे सीखी है, और आप पाकिस्तान में क्या चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिस होती हैं कल्चर वगैरह से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि बिरयानी तो मस्ट एक चीज़ होती है जो हमारे जब भी गेस्ट आते हैं तो हम लोग बनाते हैं। और पराठे मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि एक तो सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 12 बजे उन्होंने आना था। नाश्ता, और वीकेंड था, मंडे भी नहीं था, मतलब नाश्ता नहीं करके आना था उन लोगों ने। तो पराठे मैं इसलिए बना रही थी। और दूसरा, पराठे जो है ना, अगर आप लोगों में से कोई अज़रबैजान में आए हैं कभी, या इनकी कल्चर अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी किसी को पता है, तो ये लोग भी ना पराठे बनाते हैं। इनके भी कुजीन में पराठे हैं, लेकिन ये उसको फसली कहते हैं एक। और दूसरी बात ये है कि ये हर रोज़ सुबह सुबह हमारी तरह ये लोग पराठे नहीं बनाते हैं। कभी कभी वो इनके घरों में बनती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये उसको ना नाश्ते में ही बनाएं। और शुक्र है पराठा जलने से पहले ही मैंने पलट लिया था। मेरे पराठे बहुत मशहूर है कि मैं पराठों को ना जलाती हूँ। अक्सर लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो बाद में मुझे कहते हैं कि बस आपको ना सिर्फ पराठे जो है दिखाने ही आते हैं, बनाने तो नहीं आते हैं। अक्सर मेरी बेइज्जती करते हैं। मेरी पहले काफ़ी व्लॉग्स में ना 2-3 बार पराठे या रोटियां ना मुझसे जली हैं, तो उसकी वजह से ना काफ़ी मुझे सुनने को मिलता है कि आपको पराठे तो बनाने तो नहीं आते हैं। आज मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा अच्छी तरह से बनाऊँ, जलाऊँ ना। तो अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की। आई थिंक सो के बन गए थे अच्छे, इतने बुरे नहीं बने थे मेरे पराठे। अभी ना बनाते बनाते मुझे बनाने आ गए हैं। तो ये देखें कितना मज़े का क्रिस्पी सा पराठा है। इसके आटे में ना मैंने ये नॉर्मल आटा नहीं गूँधा है, मैंने इसके आटे में थोड़ा सा 1 चम्मच जो है ना सिरके का डाला है। मैंने सुना है कि सिरका डालने से ना पराठे जो है ना वो ऐसे खस्ता होते हैं। तो ये देखें जी, गेस्ट जो थे वो आ गए थे और यहाँ पे teyariyan चल रही थी। Bizde var. Ama bizde şerbet değiller. Ama aynı qaydada hazırlanır. Sadece yani bağlanmır. Hani hazırlanır, içilir ve istifade olunur. Bəli. Təsəlli Pakistan, bəli. Adamın tercihleri. Pomidor turşusu falan geldi, acılık vurur səni. Deyirsən ki, al yeyə bilmirəm, amma məsələn, illa ki, yemək istəyir elər, onun kimi belə. मेहमान चले गए थे, सिर्फ जो है ना बस 1 घंटे के लिए आए थे, ज़्यादा टाइम उन्होंने नहीं स्पेंड किया। और आप लोग देख सकते हैं कि बिरयानी भी ना वैसी की वैसी ही पड़ी थी, क्योंकि बिरयानी में ना बिरयानी मसाले के बगैर तो बिरयानी नहीं बनती है। और इसमें ना उनको ना थोड़ी सी स्पाइसी फील हुआ था, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा नहीं खा सके थे। तो बस मैंने कहा अब जो है ना बर्तन वगैरह उठाती हूँ, अपने काम करती हूँ। और फिर वीकेंड था तो मैंने बाहर भी जाना था, बुरहान को भी कहीं बाहर लेके जाना था। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी ना ये जो सफाई है वो कर लेती हूँ।
आज का व्लॉग इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।